दोस्तों, आज की कहानी है खड़ूस सासू माँ। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुँचे हर नया वीडियो। शुरुआती समय अधिक संघर्षपूर्ण होता है। एक नई नवेली सास और नई नवेली बहू के लिए दोनों ही अपने नए रिश्ते को समझने की कोशिश करती हैं। बहू के दिमाग में नए घर में अपने आप को सबके साथ सामंजस्य बैठाने की चिंता, तो सास को अपने एकाधिकार क्षेत्र में नए सदस्य को स्वीकार करने की जद्दोजहद। सदस्य भी ऐसा जो न सिर्फ उसके किचन में बल्कि उसकी आंखों का तारा दुलारा मम्मा बाई शादी से पहले तक पर भी समान अधिकार चाहेगी। कुछ ऐसी ही स्थिति और उथल पुथल का सुषमा जी और उनकी बहू अदिति जी कुछ दिनों से सामना कर रही हैं। एक महीने पहले ही सुषमा जी अदिति को अपने बड़े बेटे आयुष की दुल्हन बनाकर लाई। कुछ दिन मेहमानों के बीच और फिर हनीमून के लिए बेटा बहू चले गए। जब तक लौट आए घर के सभी मेहमान अपने अपने गंतव्य स्थल जा चुके थे। घर में सिर्फ सुषमा जी, उनके पति मनोज, छोटा बेटा सुयश और बेटी पिंकी रह गए थे। अदिति ने अपने मधुर व्यवहार से जल्दी ही सुयश, पिंकी और मनोज जी का दिल जीत लिया। खुश तो सुषमा जी भी थी, लेकिन कुछ तो था। दोनों के बीच कुछ अनकहा, थोड़ी सी हिचक और कुछ दूरियां। अदिति सुयश और पिंकी के साथ खूब मस्ती करती, लेकिन जैसे ही सुषमा जी को देखती एकदम शांत हो जाती। मनोज जी से भी सुबह की चाय पर अखबार में छपी खबरों पर चर्चा करती, लेकिन जैसे ही सुषमा जी पास में बैठती वो चुपचाप वहां से चली जाती। आयुष शाम को कहीं घूमने के लिए चलने को कहता तो पहले सुषमा जी की ओर देखती और फिर मना कर देती। सुषमा जी कभी भी किसी चीज के लिए उसे मना नहीं करती थी, लेकिन कभी खुलकर उसकी प्रशंसा भी नहीं करती थी। मनोज जी बहुत दिनों से सुषमा जी में अदिति के प्रति रूखा व्यवहार देख रहे थे। क्या बात है सुषमा, तुम आजकल मुस्कुराना भी भूल गई हो। जब से सास बनी हो तुम्हारा व्यवहार बहुत बदल गया है। हर समय तुम सहमी सी रहती हो और अदिति को भी देखा। पता नहीं क्यों तुम्हारे सामने आते ही वह भी अपने अंदर कुछ समेट लेती है। सबने अदिति को खुले दिल से अपना लिया, लेकिन तुम अभी भी। रात में मनोज जी ने सुषमा जी से पूछा ही लिया, जैसा आप सोच रहे वैसा कुछ भी नहीं है। हाँ, मैं अदिति से कम बोलती हूँ, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं।
कि मैंने उसे अपनाया नहीं है, बस डरती हूँ। सुषमा जी ने अपने मन की बात बोली। डर किस बात का? डरती हूँ कि कहीं मैं बुरी सास न बन जाऊं। मैं अदिति को कुछ बोलूं और वो न समझ पाई, मुझे खड़ूस सास न समझ ले। मनोज जी जोर से हंसने लगते हैं। तुम और खड़ूस सास हो ही नहीं सकता सुषमा जी। अदिति और तुम्हारे रिश्ते को कोई संवार सकता है तो वो तुम दोनों ही हैं, और इसकी पहल भी तुमको ही करनी होगी। कुछ ऐसा करो कि वो तुम्हारे रंग ढंग में रम जाए, और कुछ तुम उसकी, तभी सास बहू का संगम सबसे अनूठा होगा। मनोज जी की बात सुषमा जी समझ गई और मुस्कुराते हुए अपने आप से ही कुछ कहा। सुबह सुषमा जी किचन में गई। अदिति सबके लिए चाय बना रही थी। अदिति सबको चाय देने के बाद अपनी और मेरी चाय बालकनी में ले आना। आज तुम्हें अपने घर के सारे तौर तरीके और नियम समझा दूं। अदिति ने सिर हिलाकर हामी भरा और सबकी चाय देने के बाद चाय लेकर बालकनी में पहुंच गई। सुषमा जी ने अपनी चाय लेकर अदिति को अपने पास बैठने को कहा। अदिति चुपचाप बैठकर चाय पीने लगी। चाय पीने के बाद धीरे से बोली, मम्मी जी आप मुझे कुछ बताने वाली थी। हाँ, वो बाद में बताऊंगी। पहले मुझे ये बताओ, तुम मुझे देखकर चुप क्यों हो जाती हो? सबके साथ तुम बहुत घुल मिलकर बात करती हो, यहाँ तक कि अपने ससुर जी साथ भी हर मुद्दे पर चर्चा कर लेती हो, लेकिन जैसे ही मुझे देखती हो चुप हो जाती हो, क्यों? सुषमा जी की बात सुनकर अदिति एकदम चुप हो गई। फिर थोड़ा हिम्मत करके बोली, मम्मी जी आपसे डर लगता है। पता नहीं मेरी कौन सी बात आपको बुरी लग जाए और आप आगे के शब्द बोलते बोलते अदिति रुक गई। रुक क्यों गई अदिति? बात को पूरा करो। तुम यही कहना चाह रही थी कि मैं खड़ूस सास की तरह व्यवहार न करने लगूं। जी मम्मी जी, नहीं नहीं मम्मी जी, मेरा ये मतलब नहीं था। अदिति घबराकर मना करने लगी। अदिति की बात सुनकर सुषमा जी जोर जोर से हंसने लगी। उन्हें हंसता देख अदिति का डर थोड़ा कम हुआ और उसके भी चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। फिर अदिति ने धीरे से कहा, मम्मी जी आप मुझे सब नियम और तौर तरीके बता दीजिए। मैं वादा करती हूँ कि आपको निराश नहीं करूँगी। अदिति की बात सुनकर सुषमा जी ने प्यार से पूछा, पहले ये बताओ कि तुम्हारे मायके में क्या नियम है? मायके का नाम आते ही अदिति खिल गई और हंसते हुए बोली, मम्मी जी वहाँ कोई नियम या तौर तरीके नहीं हैं। हम सब और साथ में भाभी भी बहुत मस्ती करते हैं।
अगर कुछ गड़बड़ कर भी देते थे तो मम्मी संभाल लेती थी और कभी कभी डांट भी पड़ती थी। लेकिन या आप या मैं मम्मी न होकर सास हूँ, और वो भी खड़ूस सास, क्यों यही बात है ना। सुषमा जी ने अदिति की बात को बीच में काट कर कहा, फिर प्यार से अदिति का हाथ अपने हाथों में लेते हुए कहा, माना कि शुरुआती समय अधिक संघर्ष पूर्ण होता है आपसी रिश्तों में तालमेल बनाने में। जैसे तुम 1 महीने पहले बहू बनी हो, 24-25 सालों तक बेटी थी, वैसे ही मैं सास 1 महीने पहले ही बनी हूँ, 28 सालों से मैं माँ ही थी। क्या ही अच्छा हो कि तुम बेटी बनी रहो और मैं माँ। क्या सास बहू के रिश्ते में ढलना जरूरी है। सुषमा जी की बात सुनकर अदिति के दिल से खड़ूस सास का खौफ दूर हो गया और वो सुषमा जी के गले लग गई। थैंक यू मम्मी जी, आपने सास बहू के संघर्ष को बहुत ही खूबसूरत रिश्ते से बांध दिया। आज इसी खुशी में मूवी देखने चले। सुषमा जी ने हंसते हुए हाँ भरी और अदिति को कसकर अपनी बाहों में ले लिया। सास बहू को माँ बेटी बनते देख मनोज जी के साथ बाकी सभी बहुत खुश हो गए।